वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 12 और सी एम बी है उसका चैप्टर यहाँ पे 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। 8, 9, 10 तीनों चैप्टर के एमसीक्यू जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है टोटली मैं आपको इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे चैप्टर है 8, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका पहला एमसीक्यू देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसी को देखो। उसमें लिखा है बाय व्हाट अदर नेम इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑन। किसी को अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही हो तो उसको 480 पिक्सल वाला सिलेक्ट कर लेना है उसमें सेटिंग में जाकर, तो उसको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसको थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा तब जाके एमसीक्यू देख पाएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आंसर आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर नेक्स्ट उसमें एमसीक्यू जो है ऑन विच कंसेप्ट इज द अप्रोच टू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑन। दूसरा वाला एमसीक्यू है उसमें यहाँ पे आंसर आएगा कैश फ्लो, डी वाला आंसर बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट उसमें है तो थर्ड वाला एमसीक्यू विथ व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड। तीसरा का आंसर बनेगा यहाँ पे वो जो फंक्शन मतलब कि फाइनेंस फंक्शन ए वाला जो है वो उसका आंसर बनेगा। फोर्थ वाला यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है। डेलीगेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है, फोर्थ का आंसर कैपिटल बजटिंग। बजटिंग जो है कैपिटल बजटिंग, बी ऑप्शन है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट उसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग प्रॉपर रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट मीन्स। तो फिफ्थ वाले का यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ए वाला उसका आंसर बनेगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट उसमें है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिफेक्टिव रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल। आंसर आएगा डज नॉट शो पोजीशन ऑफ द कंपनी, मतलब कि इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर यहाँ पे बनने वाला है। ओके, फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर देयर। कहते हैं कितने टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं। सेवन्थ वाला उसका आंसर आएगा सी, 4। ठीक है, 4 उसका आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट है ऑन विच कैपिटल इज डिवाइडेड पेड। जो 8 वाला है उसमें आंसर बनने वाला है पेड अप कैपिटल, मतलब कि ए ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू फिक्स्ड कैपिटल। नाइन्थ वाले का यहाँ पे आंसर बनेगा रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज लेस, सी वाला ऑप्शन जो है उसका आंसर यहाँ पे सही होगा। फिर टेंथ वाला क्वेश्चन विथ whom डज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन नीड्स टू बी गेट रजिस्टर्ड। टेंथ वाला उसका आंसर बनेगा यहाँ पे SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वही उसका आंसर है। 11th वाला एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी मीन्स। 11th का आंसर क्या होगा पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, मतलब कि यहाँ पे आंसर है ए वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उसमें 12th वाला विच इज़ द बेस ब्रिक फॉर द एवरी बिजनेस। मैं उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको दिखाई दे ठीक से। विच इज़ द बेस ब्रिक ऑफ द एवरी बिजनेस, बेस क्या होता है, तो 12th में यहाँ पे आंसर है फाइनेंस। फाइनेंस जो है वो बेस में कंसिडर होता है। फिर नेक्स्ट है 13 वाला द मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस सोर्सेज मीन्स क्या होगा। तो 13 में आंसर आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कि यहाँ पे आंसर आएगा बी वाला। फिर नेक्स्ट है उसमें 14 नंबर का क्वेश्चन है टू टेक द डिसीजन about the financial matter to make the implementation simple, to take necessary steps and criticize the same means। उसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ मैं। उसमें से आंसर जो है वो आएगा 14 नंबर का क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आंसर आएगा ए वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन ऑन विच द डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन सेल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन। तो आंसर उसमें आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही आंसर है। नेक्स्ट है 16 वाला क्वेश्चन, उसमें इन हाउ मैनी पार्ट्स कैन द फाइनेंस मैनेजमेंट बी डिवाइड। आंसर क्या होगा 16 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आएगा 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ऑनर, मतलब कि यहाँ पे आंसर बनेगा सी वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज कंसिडर्ड एज ए मेजरमेंट इन द
दिखाई नहीं दे रहा है, वो आप डाइजेस्ट में देख लेना। मैक्सिमाइजेशन अप्रोच 18 नंबर का क्वेश्चन है। कैश फ्लो उसका आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, देखो, द बिलो मेंशन इज नॉट कवर्ड विथ करंट एसेट्स। कौन करंट एसेट्स में नहीं आता है? व्हीकल। व्हीकल जो है वो आंसर ऑप्शन की सही होगा। फिर 20 वाला क्वेश्चन जो है उसमें आंसर क्या आएगा? फॉर हाउ मेनी इश्यूज फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आंसर आएगा 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उसमें 21 नंबर का क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट, ठीक है। डेप्ट उसमें खर्चा तो होता ही है। इफ द मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड देन व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट फॉर डिविडेंड। 22 नंबर का क्वेश्चन, आंसर आएगा इज लेस होगा उसमें आंसर। फिर नेक्स्ट है उसमें 23 नंबर का क्वेश्चन, द एस्टिमेट ऑफ रिक्वायरमेंट कैपिटल आर, उसमें 23 नंबर का क्वेश्चन होगा इश्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन। बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ओके। फिर अगला चैप्टर करते हैं, चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर इज मीन्स, उसका मतलब क्या होगा? तो इसमें यहाँ पे आंसर बनेगा पहले का मनी मार्केट, सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है उसमें विच वो रेगुलेट द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, कौन उसको रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है वो इश्यू ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तीसरा क्वेश्चन, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आंसर वही निकला। फोर्थ का ए देखते हैं, मतलब कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द रेफरेंस ऑफ कमर्शियल बिल, तो उसमें फोर्थ का ए ही है, इट इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ओरिजिन ऑफ आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज़ डिस्काउंट बाय कमर्शियल बैंक, इट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सभी सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मार्केट फॉर सेल ऑफ न्यू इश्यू सिक्योरिटी मीन्स, उसका मतलब क्या होगा? फिफ्थ वाले का उसका मतलब होगा प्राइमरी मार्केट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 आएगा, हुज अप्रूवल इज टू बी ऑब्टेन बाय स्टॉक एक्सचेंज अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956, आंसर आएगा 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7th वाला, ऑन विच डिपॉजिटरी एक्ट कैम इनटू एग्जिस्टेंस, कौन से साल में डिपॉजिटरी एक्ट आया था? तो वो था 7th नंबर का क्वेश्चन, उसमें आएगा 1996, डी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम वोम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू बी ऑब्टेन बाय डिपॉजिटरी बिफोर स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशन, 8 वाला आंसर आएगा SEBI, सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर आर देयर इन परचेस सेल ऑफ सिक्योरिटी, तो उसमें आंसर बनने वाला है 9th में 2, ठीक है, मतलब कि ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट, अंडर विच एक्ट SEBI केम इन टू एग्जिस्टेंस, 10th वाला, तो डी ऑप्शन होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आंसर उसमें बनेगा। फिर नेक्स्ट है मनी मार्केट मीन्स क्या होता है? मनी मार्केट का मतलब होता है मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उसमें ट्रेजरी बिल है, उसका मतलब क्या है? तो इसमें इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ए ऑप्शन सही होगा। फिर बिलो मेंशन इंस्ट्रूमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, 13 नंबर का क्वेश्चन ट्रेजरी बिल उसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसमें 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एंड हाउ मेनी पार्ट्स इन इज अ फाइनेंशियल मार्केट डिवाइडेड, तो फाइनेंस मार्केट जो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 14 नंबर का क्वेश्चन, आंसर आएगा 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन, इन मनी मार्केट अमॉन्ग द मनी इंडिकेट्स बिलो द मेंशनिंग इज नॉट इंक्लूडेड, 15 नंबर का क्वेश्चन स्ट्रॉफ, याद कर लेना है क्वेश्चन। इन ऑर्गेनाइज मनी मार्केट बिलो द मेंशन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, 16 में आंसर रहेगा डिबेंचर, ठीक है, सी वाला। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइज मनी मार्केट विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसमें 17 में सभी क्वेश्चन रीड करेंगे तो पता चलेगा कि, मैं बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे भी उसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी सब इसमें गलत है, इसको इरेज कर देता हूँ। देयर इज़ नो रेगुलेशन ऑफ एनी सेंट्रलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, रेगुलेशन वहाँ पे है, ऐसा नहीं कि रेगुलेशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे 17 नंबर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड द कमर्शियल पेपर ऑफ
फॉर द फर्स्ट टाइम। 18 नंबर का क्वेश्चन में आंसर बनेगा 1990, बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है ऑन व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल की लिमिट कितनी होती है? 19 नंबर का क्वेश्चन 182 डेज, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट शुड बी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, 20 नंबर का क्वेश्चन है 1 लाख, आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट है द बिलो मेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल, 21 नंबर का क्वेश्चन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डे ट्रांजेक्शन विल बी कॉल मनी, तो उसमें आंसर रहेगा 22 क्वेश्चन जो उसमें 1 डे, एक दिन का ही रहता है कॉल मनी, ठीक है, वो याद रख लेना है। व्हाट इज़ कॉल्ड मार्केट फॉर द न्यू सिक्योरिटीज़, 23 नंबर के क्वेश्चन में आंसर रहेगा प्राइमरी कैपिटल मार्केट, मतलब कि सी ऑप्शन सही होगा। व्हेन वाज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश, 24 नंबर का क्वेश्चन 1875 आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। तो ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ प्रेजेंट रजिस्टर्ड सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है उसका मतलब, आंसर उसका बनेगा 25 नंबर का क्वेश्चन का सेकेंडरी मार्केट, आंसर होगा सही, मतलब कि सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 10 जो है उसमें मैं आपको MCQ जो है बुक्स के वही मुझे लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप 10 के 10 MCQ जो है वो कर लेना, उसके आंसर तो आपको ऑलरेडी डाइजेस्ट में मिल ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये जो MCQ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा MCQ है मार्केटिंग मैनेजमेंट सेंटर में कौन होगा कस्टमर जो है उसका आंसर है। दूसरे वाले का व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ब्रांडिंग, तो उसमें डी वाला आंसर आएगा, जैसे डिफरेंटिंग कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे ये MCQ जो है अभी आप कर लेना, उसका आंसर आपको डाइजेस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 MCQ इसके और 8, 9, 10 मैंने पूरे आपको बता दिए, ओके। तो इसी तरह से ये पूरा जो वीडियो है अपना सिलेबस यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर लॉकडाउन सिचुएशन के बाद नया वीडियो मुझे बनाना पड़े तो मैं और भी 11, 12 का भी वीडियो आपको बना के दूंगा, ओके। लेकिन अभी सिलेबस में वो 11, 12 चैप्टर नहीं है, तो हम डायरेक्टली अब OCM यहाँ पे ख़त्म करेंगे और इकोनॉमिक्स की वीडियो नेक्स्ट आएगी, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पे कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल, ठीक है, बाय।